नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ बहुत सारी मेहनत हुई आर को लेकर के। हिंदी की प्रॉपर क्लास आई, लगातार क्लास आई। आप में से बहुत सारे साथियों ने वो क्लासेस देखी, जिन्होंने नहीं भी देखी थी उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम चर्चा करेंगे, छोटी चर्चा रहेगी। आर का पेपर संपन्न हो गया है, बहुत इंतजार के बाद ये संपन्न हो गया आज 11/2/2024 में। लेकिन आर का पेपर कैसा रहा, क्या सर मैं जो पेपर देकर के आया हूं उसमें मेरे फंसने के चांस कितने हैं? कुछ लोगों को तो सीधा क्लियर है, कुछ साथियों को तो क्लियर है, लेकिन मन में एक उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि कोई अगर ऑफिशियल अपडेट मुझे थोड़ा सा एनालिसिस के बाद अगर मिल जाए तो मैं भी अपना मन बना लूं कि हाँ मैं मेंस लिखने जा रहा हूं आर का। तो पीछे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ बातें हो रखी हैं। जैसे आप पेपर दे करके आई हैं तो जी के जीएस में 140 प्रश्न आए, लेकिन 140 प्रश्न में अगर हम बात करें तो साथियों ये बात आपको मानना होगा कि 140 के 140 प्रश्न एक ही तरीके से नहीं थे। मैं ये कह सकता हूं, हम ये कह सकते हैं, यहां पर पेपर का एनालिसिस हमारी टीम ने और मैंने खुद बैठ के किया तो ये मालूम पड़ा है कि इसमें से ज्यादातर प्रश्न जो थे वो मॉडरेट लेवल था। बहुत ज्यादा इजी पेपर नहीं था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल पेपर था। हाँ, जो साथी हमारे पहली बार आर में बैठ रहे हैं उनको एक चीज ने परेशान किया है, हालांकि तैयारी अगर वो पूरी करके गए उसके बाद भी परेशान किया। वो क्या परेशान किया कि वहां पर क्रम लगाने को, क्रम बार वाले जो प्रश्न थे उसने क्या किया है, परेशान किया है। क्योंकि एक तो ये चीज होती है कि आपने कोई चीज सुनी है, पढ़ रखी है, उसके बारे में कोई सवाल पूछेगा तो आप 4-10 पॉइंट तक बता सकते हैं, 8-10 पॉइंट तक। लेकिन वहीं पे कुछ घटनाएं दे दी गई और घटनाओं को क्रमवार तरीके से अगर लगाए तो उसको एकदम से रिकॉल करना लगभग मुश्किल सा होता है। लेकिन ये काम भी चलिए कर लिया जाता अगर प्रश्न 1, 2, 4 आते। वहां पर ज्यादातर प्रश्न, मैं ये मान करके चलता हूं, लगभग 15 प्रश्न ऐसे आपने देखे जहां पर क्रमवार लगाने की बात आई कि भाई कोई भी जो घटना हुई है उसका क्रम क्या है। यहां तक कि जो करंट का प्रश्न था उन्होंने 4 प्रश्न ना बना करके करंट के 4 मुद्दों को दिया, 4 घटनाओं को दिया और कहा कि अब इनका क्रमवार बताइए। जैसे एक प्रश्न आपने देखा होगा, वहां 2020 की बात हुई है, 2018 की बात हुई है, 2021 की बात हुई है और साथ ही साथ 2023 मेरे ख्याल से उसमें लिखा हुआ था। तो इसमें उनने ये पूछा था कि भाई कब जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू हुई, कब मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया। तो ऐसे प्रश्नों से क्या है, इस पेपर में हम आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट वाली जो संख्या है, मॉडरेट वाली जो परसेंटेज है प्रश्न की, वो थोड़ी बढ़ गई। क्योंकि यहां पर ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा देखे गए जो क्रमवार थे, तो क्रमवार वाले प्रश्न ने पेपर का मॉडरेट लेवल का जो परसेंटेज था प्रश्नों का वो बढ़ा दिया। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको मैं आसान की कैटेगरी में डाल सकता हूं या इजी की कैटेगरी में डाल सकता हूं। अब आ जाते हैं हार्ड प्रश्न पे। तो हार्ड प्रश्न बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि 140 प्रश्न में आपको हार्ड प्रश्न नहीं मिले। कुछ प्रश्न ऐसे थे कि बच्चे ने तैयारी तो यूपीपीएससी के लेवल की करी, उसके बाद भी वो प्रश्न उसके लिए मुश्किल साबित हुए, क्योंकि उन्होंने तर दय तर में पूछा है। कोई तय है, उसके अंदर तय खोलते जा रहे हैं और बात को निकाल करके फिर गहराई से लेकर के आए हैं। तो क्योंकि आर की परीक्षा थी, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि प्रश्न इसी लेवल के आएंगे। ये कोई वनडे एग्जाम तो था नहीं एक छोटा सा कि भाई बात खत्म हो गई है। जो साथी हमारे प्री दे करके आए, अच्छा स्कोर, सेफ स्कोर अगर लेकर के आएंगे तो फिर वो मेंस भी लिखेंगे। सेफ स्कोर क्या होगा इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। थोड़ी सी चर्चा आप बात करेंगे हिंदी को लेकर के। हिंदी को लेकर के मैं आपसे चर्चा करूं, देखिए हिंदी में किसी अभ्यर्थी को जिसने बाकी ठीक ठाक जो है जरा सी भी ठीक ठाक करके तैयारी कर ली है, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भाई हिंदी मुश्किल थी या नहीं थी। हिंदी कैसी थी गुरुजी? हिंदी थी उड़ाने लायक। हिंदी को आप उड़ा देंगे, धुआंधार कर देंगे, ऐसा हिंदी था। जिस बच्चे ने ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-16 दिन भी अगर ढंग से हिंदी को पढ़ लिया, उन्हीं चीजों को, विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, बर्तनी शुद्धि हो गई, इस तरीके के जो उसमें टॉपिक दे रखे थे हमें पेपर से पहले सिलेबस में, अगर जो भी अभ्यर्थी वो करके गया है वो आप ये मान के चलिए करीब 55 या 55 प्लस प्रश्न उड़ा रहा है। और 50 प्लस प्रश्न करने वालों की तो परसेंटेज बहुत ही ज्यादा होगी। तो हिंदी ने इस बार क्या किया है, बैकअप का काम कर दिया है। जैसे अगर आप बात करेंगे पिछले वर्षों की कट ऑफ अगर आप देखते हैं तो वो 120 या 129 के करीब रही, फिर 127 रही। इस तरीके की अगर जो चीजें रही थी, इन चीजों को ही अगर हम दोहराने की बात करें और एक मोटा मोटा तौर तरीका बना लें कि भाई 135 अगर हम लाते हैं तो हम सेफ हैं, तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 135 पर ही सेफ है, इससे नीचे वाला भी सेफ हो सकता है, बात करेंगे। पर अगर मैं मान लूं कि 135 पे सेफ है तो आपको बैकअप 55 प्रश्न तो हिंदी दे गया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 55 तो हिंदी दे गया है। अब बचता कितना है इसमें से? आपके पास बचा हुआ है 80 प्रश्न। 80 प्रश्न 140 में से बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी ठीक से लगन से मेहनत से तैयारी की है और बात को समझा। साथ ही साथ तैयारी के अलावा भी ये बात होती है
कि वहां पे आप रिकॉल कितना कर पाए हैं, अपनी पढ़ी हुई चीजों को वापस कितना खींच के ला पाए हैं। मान लीजिए गांधी जी पर लेकर के एक प्रश्न था, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित था, या और जो प्रश्न रहे थे उसमें मैंने आपको अभी अभी कहा था, इसी वीडियो में कहा कि करंट का प्रश्न उन्होंने 4 प्रश्न नहीं पूछे, प्रश्न एक पूछा, घटनाएं 4 दे दी। अब कहा गया कि अब बताइए लाइन से, जैसे मैं पिछली स्लाइड पे यहां बात कर रहा था आपसे कि 2020, 2018, 2021 स्वनिधि योजना कब शुरू हुई, पीएम ने जो योजना शुरू करी वो कब करी, मिशन इंद्रधनुष कब आया। एक प्रश्न जो देखिए इस चैनल ने, मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि संपूर्ण दिया, क्योंकि उसके पीछे कारण ये रहा कि कहीं ना कहीं जो है हमें समय की जो है कमी महसूस हुई उस वजह से। लेकिन हिंदी में मैं आपके साथ दावा कर सकता हूं, जो कपिल सर हमारे हिंदी लिए थे, आपका पूरा सेट लगवाए हैं, 23-24 लगातार सेट आ रखा था। पर्यायवाची, विलोम, ये अगर आप देखेंगे, बर्तनी शुद्धि, एक एक प्रश्न आपसे है। रात की बात कर रहा है, रात का पर्यायवाची पूछा है, उसमें विभावरी है क्या, नहीं पूछा, इस तरीके के प्रश्न आ गए थे। विलोम के प्रश्न आ गए थे। ये सारे प्रश्न आपकी ही यूट्यूब पर, इसी चैनल पर जो क्लासेज हैं, जिसको आपने ढेर सारा प्यार दिया, उन्हीं क्लासेस से प्रश्न आए। जो साथी उसको पढ़ के गए थे, वीडियो रेगुलर देख रहे थे, उन्होंने फायदा उठाया है। यहाँ पर मैं दिल से ये चाहूंगा कि आप वीडियो पर जाकर के कमेंट करें, हाँ जी गुरुजी ये वाला प्रश्न आपका हमारी परीक्षा में आज आया था, आरओ की परीक्षा में आया था। तो साथियों हिंदी में पूरी तरीके से बात हुई। जीएस में जो प्रैक्टिस सेट लग रहे थे, करंट का भी सीरीज चल रहा था, बहुत सारे साथी देख पाए, नहीं देख पाए, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं। अब सेफ स्कोर की तरफ अगर हम बात करें, फिलहाल मोटे तौर पे क्या बात हुई मैं आपको बताता हूं कि अगर हम सामान्य अध्ययन की बात कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन की अगर हमने बात की है, अगर आपके मन में प्रश्न यही है कि मैं मेंस लिख पाऊंगा या नहीं, तो आप बस ये 2 मिनट का जो बात है ये सुनेंगे। सामान्य अध्ययन की अगर मैं बात करूं, आपको 140 प्रश्न करने को मिले साथियों, आपने 140 प्रश्न में 80 से 85 ये रेंज रख दी है हमने। 80 से 85 प्रश्न आपके अगर करेक्ट, आपको इसके नंबर मिल रहे हैं नेगेटिव काट के। साथ ही साथ हिंदी, जिसको मैं फिर से कहूंगा कि हिंदी बिल्कुल इतनी टिपिकल थी नहीं। जो बच्चा यूपी पीएससी लेवल की तैयारी नहीं भी करके गया, कोई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा था, उसने आरओ डाल दिया, हो सकता है कुछ हो जाए ये मान करके अपने डाल दिया है, उसको मजा जो आया वो हिंदी करने में आया। उसको भले ही सामान्य अध्ययन ने परेशान किया, बहुत परेशान किया, लेकिन हिंदी में उसको ये लगा कि भाई मैं भी कुछ 30-35 नंबर तक या 42 नंबर तक, 40 नंबर तक पहुंच रहा हूं। तो हिंदी का लेवल आप नहीं कह सकते कि यूपी पीएससी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ऊपर गया था, हिंदी ने आपको सपोर्ट करा। तो हिंदी के जो 60 प्रश्न जो पूरे आए थे यहाँ पर, ये तो 140 थे, ये 60 प्रश्न थे। यहां से आप अगर 50 से 55 प्रश्न ले रहे हैं, तो फिर अब आप समझ जाते हैं मेरी बात को मैं क्या कहने वाला हूं। आपको क्रॉस जोड़ना पड़ेगा, यानी कि अगर आप यहाँ 80 पे बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ पे हिंदी में फिर 55 मारे होने चाहिए, क्रॉस हो गया। अगर आप यहाँ 50 से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 85 मारने चाहिए। दोनों को ही जोड़ करके अगर मेरा मैथ ठीक ठाक है, आपको लगता है, तो उत्तर क्या आ रहा है, 135 नंबर आ रहा है। 135 अगर आपका है, तो ये मान सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं सेफ है। लेकिन सोचिए, जो बच्चा यूपी पीएससी के ही नाम से तैयारी करे हुए है, हिंदी में तो उसका 1-2 क्वेश्चन ही उड़ रहा है, बाकी जीएस उसने अपने मन से करी है भरपूर। तो 135 को आप पूरी डैम श्योरता के साथ नहीं कह सकते। आज की डेट में यूट्यूब पे बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है वीडियोस का, ये सेफ स्कोर है, इतना वाला मेल लिखेगा, जे कट ऑफ वो कट ऑफ, हम कुछ नहीं कह सकते, ये संभावित चीजें होती हैं। देखिए आप सबको पता है कि जो फार्म पड़ा वो कितना पड़ा, लगभग 10 लाख पड़ा, या मैं कहूँ 10 लाख प्लस फार्म पड़ा। इस बार अच्छा फार्म पड़ा है, ठीक है। अब क्योंकि इसका ये भी हो सकता है कि भाई ओ लेवल जो है वो ज्यादा विद्यार्थियों के पास था, तो ए आरओ की क्योंकि कट ऑफ आरओ से नीचे रहती है, आपने पहले भी एक वीडियो बनाई गई थी, इन्फॉर्मेशन की सर ने बनाई है, आपने शायद वो देखी हो। तो 10 लाख अगर फार्म पड़ा है, तो बच्चे आप ये मान के चलें कि लगभग 4 लाख अभ्यर्थी इसमें बैठा है, या 4 लाख प्लस। अभी कहना जल्दबाजी हो जाएगा, कल हम जैसे ही डेटा एनालिसिस होकर के आ जाएगा, हमारी प्रेस या न्यूज जो कर देगी, तो वहां से और क्लैरिटी आएगी कि भाई कितना डेटा आया है। कल उस डेटा के साथ भी और गहरी एनालिसिस के साथ आपके लिए वीडियो लाएंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बातें आप तक पहुंचती रहें। अब ये 4 लाख प्लस अभ्यर्थियों ने अगर पेपर दिया है, लड़ाई इनमें किसके बीच हो रही है आप जानते हैं। यहां लड़ाई जो चल रही है वो लगभग 60 से 70-80 हजार बच्चों के बीच में, 60 से 80 हजार बच्चों के बीच में। जटिल नुकसान कहां हुआ है, नुकसान हुआ है पदों पे साथियों, 411 पद हैं। तो ऐसी स्थिति में 411 अगर पद हैं, तो अगर आप मेन लिखने जा रहे हैं यहां पर, तो आपको मेंस में अब थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, बहुत क्लैरिटी लानी होगी। क्योंकि अगर यहां बच्चा भिड़ जाता है, क्योंकि ये नंबर जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं हल्का सा प्लस जा रहा है पिछले साल से, अगर हम अभी तक की बात करें, क्योंकि हिंदी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर दिया है। तो अगर वो ऊपर जाता है, इन केस अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं, मैंने आपसे कहा जो भी पक्का कह रहा है वो सीधे आपको चूना लगा रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। भगवान तो है नहीं कि भविष्यवाणी हो जाएगी,
बताइए आप मुझे। तो यहां पर अगर ये 135 या इससे प्लस स्कोर जा रहा है तो आप समझे मेंस में आपको मेहनत ज्यादा करनी है, ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिखनी पड़ेगी, तब 411 पद में एक पद आपके हाथ आएगा। मोटी बात अगर वीडियो का मैं अंत में ये कहना चाहूं 2-4 बिंदु में, तो पहली बात ये है, अगर आप जीएस में 80 से 85 करके आए हैं, हिंदी में अगर आप 50 से 55% करके आए हैं और इस तरीके से आपका क्रॉस बैठ रहा है, तो आप आज रात नींद अच्छी ले सकते हैं, क्योंकि यहां फंसने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप मेंस लिखें। हमारी ऐसी कामना है कि प्रत्येक बच्चा जो हमारे चैनल पे या जो चैनल पे नहीं भी है लेकिन जिसने वाकई मेहनत की है, यूपीपीएससी के लेवल से खुद को तैयार किया था, अपनी रातों को सजा दी थी, अपने आप को सजा दी थी, उसको मेंस लिखने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। ठीक है। बाकी यूपी पुलिस को लेकर के क्लासें विधिवत रूप से चल रही हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आरओ भी डाले हैं, यूपी पुलिस भी डाले हैं, तो यूपी पुलिस की जो रेगुलर क्लासेस आ रही हैं आप उनको देखते रहें, वहां से भी प्रश्न उसी प्रकार फंसेंगे जिस प्रकार मैंने आपसे कहा। आपको मेरी वाणी पर, मेरी बात पर जरा भी संदेह है तो जाइए और हिंदी की जो प्ले लिस्ट है वहां आज नहीं जाइए, आज आराम कर लीजिए, कल देख लीजिए। वहां से अगर प्रश्न ना मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपकी 23-24 वीडियो जो सर की आई थी, कपिल सर की, वहां से हिंदी हमारा नहीं आया है, आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं। और आया है तो कमेंट करें कि आया है, इससे टीम को मोटिवेशन मिलती है और क्या होता है, हम कुछ बेहतर करने का आपका कोशिश करते हैं। तो ये चीज जो है हमारे पास, ये आप देख पा रहे हैं। बाकी अब हम बात कर सकते हैं, एक प्रेस का जो है नोटिफिकेशन अगर हमें मिल रहा है तो हम ये देख सकते हैं कि 2387 परीक्षा केंद्रों पर अगर हम देखेंगे 11/2/24 को 2 सत्रों में जो है परीक्षा संपन्न हुई है। इसमें उन्होंने कहा है उक्त परीक्षा में लगभग 10,76,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, कुल उपस्थिति लगभग 64% रही। तो इस हिसाब से जो 4 लाख का हमारा आंकड़ा था वो 4 लाख आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ेगा। यानी कि जो अब तक प्रेस एनालिसिस करके बता रहा, मैंने आपसे कहा था इस वीडियो, ये जो चैनल है ना, आप यहाँ भरोसा यही कर सकते हैं कि अपडेट बहुत तेज आ रहा है। अपडेट हम फौरन से पहले अपडेट करते हैं, लगभग 64%। सो 10,76,000 समथिंग कुछ रख लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैंने ये रख लिया छोटे तौर पे, या 400 रख लिया यहाँ पर, 400 इसको मैं रख लेता हूँ, तो आप इसका 64% आसानी से निकाल सकते हैं। लगभग 6 लाख प्लस बच्चे ने इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया, लेकिन लड़ाई वहीं पे है 70-80 हज़ार बच्चों पे। आप कहें कि साहब 6 लाख लड़ रहे हैं, तो नहीं लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई यूपी पुलिस की तैयारी कर ही रहे थे, डाल देते हैं। तो अगर आपने जेन्युइन तैयारी की है और जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि आप अगर इतने प्रश्न बना के आए हैं तो आप अपनी अच्छी नींद ले सकते हैं। इस पर जो भी अपडेट रहेगा रेगुलर इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा। कब इसका आंसर की जारी होने वाला है आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, कब इसका जो है संभावित मेंस, क्या आगे क्या प्रक्रिया रह सकती है। कुछ नए बच्चे हैं जिनको जानकारी का अभाव है, वो भी अगर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो चैनल में हमारे साथ बने रहें। वीडियो में इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।